सत साहिब। प्यारे भक्तजनों, आपका स्वागत है सतलोक एक्सप्रेस चैनल पर। यह चैनल आपको संत रामपाल जी महाराज के अमृतमय सत्संग और सतलोक के असली ज्ञान तक ले जाने का माध्यम है। संत रामपाल जी महाराज ने वेदों और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से सच्चा ज्ञान दिया है, जो हमें दुख मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जाता है। तो आइए सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के अमृतमय सत्संग और समझते हैं जीवन का असली सत्य। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी असीम हृदय से आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आपको सूक्ष्म वेद पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। कबीर साहब जी ने कहा था, धर्मदास 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ न मिट जाई। 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। यानी इस रहस्य को उस समय खोलेंगे जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, पूरा हो जाएगा 5500 वर्ष। तो पहली बात तो ये देखो कि आपका जन्म ऐसे समय में होना यह छोटी बात नहीं है, यह कोई सामान्य रजा नहीं है। और आप सामान्य इंसान नहीं हो। आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आपकी किस्मत के सामने बोने हैं। आज बहुत छोटे हैं। 3 लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं इस नाम से नहीं। नाम की बात है, सारा कुछ यहां पर है कि पूरा सतगुरु हो, वो जो दिखा दे उस नाम का जिक्र है। यहाँ पर नाम तो करोड़ों है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनसे मोक्ष नहीं होने का दास आपको बार बार समझा रहा है। पिछली हिस्ट्री और परमात्मा का आध्यात्म ज्ञान कति खोल कर बताया जा रहा है। जिन महापुरुषों की हम कथा सुना करते थे कि उन्होंने ऐसी साधनाएं की, परमात्मा उनको ऐसे मिले ऐसे मिले, उनको किस तरह लाइन पर लाए, उस समय फिर छोड़ गए। इसी प्रकार आपको भी बहुत लंबे समय से दाता इस योग्य बनाते आ रहे थे कि आपको मैं इस समय जन्म दे सकूं। लखबर सूरा दूध ही लखबर सांवर दे, लखपरती जहान में तो सतगुरु सुना दे। आप ऐसी पुण्यात्मा हो, इसमें कति दो राय नहीं है। आपके समझ में आओ या ना हो, दास के आ रही है पक्की, लेकिन ये आपके समझ में आएगी जब बात बनेगी। आपको समझाने के लिए, आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए ये रह रह के सत्संग सुनाए जा रहे। आप इनको बहुत गौर से सुना करो। एक तो बात देखो, थोड़ा सा विचार करो। अब परमात्मा की रजा हुई दास को कहाँ रखा गया है? ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ये ऐसा कुछ करते। अब उसी की कृपा से आपको प्रिय अमृत वर्षा कराई जा रही है। और कहां से हो रही है? कदे सपने भी ना लेना इन बातों के। और ये ज्यादा नहीं हुआ करती। और इसमें भी आना का नहीं रखते हो, सत्संग सुनने में आलस करते हो, टाइम नहीं है, काम हो गया था, तो फिर अभी आप बहुत कच्चे हो, बहुत कच्चे हो। कच्चा हीरा करते हो नहीं सह गणमार, ऐसा यौमन हो रहे तो लेखा ले करता। तो इसलिए आपको पक्का हीरा बनाने के लिए ये सत्संग सुनाया जाता है। तो बच्चों, ये
बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, किसी युग में मिल गया तो फिर ये सारी व्यवस्था याद नहीं पाओगी आपको। अब कलयुग में मेरे हिसाब से 80% तो नास्तिक तो नहीं है, पर आस्तिक भी नहीं रही। भगवान को मानते हैं, डरते हैं, भगवान है, लेकिन भक्ति कति नहीं करते। तो स्वाभाविक कोई पूजा महीने 6 महीने में कितना कोई मत्था टेकन गया, उसने दे दे अन्य किसी साथी को या घर वाले को, तुम जाओ टेक आओ मत्था, यहां तक टिक गया हम, क्योंकि हम साधना कर कर थक चुके हैं, रास्ता मिला नहीं, कोई लाभ हुआ नहीं, मोक्ष नहीं मिला। और कम से कम भी पूरी आबादी के 5% लोग नास्तिक हो चुके। पूरा चीन, रूस, ये तकरीबन नास्तिक है। तो कहने का भाव ये है बच्चों, काल ये चाहता था कि भक्ति भूल जा, भगवान से दूर हो जा, और कोई चाहे ना मालिक ना। और दाता उसी दिन से पीछे लग रही है कि इनकी आस्था बनी रहे, चाहे राम में बनी रहे, चाहे कृष्ण में बनी रहे, चाहे विष्णु ब्रह्मा शंकर में, चाहे देवी माता में, चाहे 4 ईंट लागे कोई मत्था टेक वहां बनी रहे, पर कम से कम भगवान की चाह बनी रहे। तो फिर इनकी चाह बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी, लगन रहेगी, तो कहीं ना कहीं इनको मैं पकड़ लूंगा। तो आपके अंदर ये इच्छा चाह थी, तो आज आप मालिक ने अपने बच्चे अपने कैच कर लिए, काल के जाल से निकाल लिया आपको। आपके अंदर लगन ना होती तो आप भी ऐसे ही बैठे रहते घर पे, कुछ नहीं दे रहा है, सब ऐसी बातें हैं, कुछ कहने की बातें हैं। तो हमारे कुल के अंदर, हमारे परिवारों में कोई भी आदमी बुरा नहीं था, 1 नंबर के इंसान, कति अच्छे इंसान थे, देवता कैसी, ना किसी ने गलत बोले, लेकर देना करके खाना, लेकिन राम नाम का निकट नहीं थे। उनके मन में ये धारणा हो रही थी कि ये पाखंडी लोग हैं, ये कुछ नहीं, अपना करके खाओ, परिवार पालो, नेक नीति से जीवन जियो, सभ्यता से जियो, और अपनी शर्मसार रहो, यानी अपने मर्यादा का पालन करो, इतना ही जानते थे। अब पता चलता है कि यदि उनको भक्ति सही मिल जाती तो वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, जल्दी बैठ कर जाते इस लोक में, क्योंकि उस समय कोई पाप नहीं मन में। कति देवता कैसे आद्य देवता थे, न सोच लो, बल्कि 80% करके खाना, कोई अटपट न जगह नहीं थी कि तो 2 नंबर का काम करने, खेती मजदूरी का काम था बस। तो बच्चों, अब हम कलयुग के अंदर आ गए हैं, हमारे मत विकार पैदा हो गए उनकी तुलना में पहले वालों की, क्योंकि व्यवहार ऐसे हो गए, खान पान ऐसे हो गए, फिल्मों का जोर हो गया, टीवी घर घर हो गए, और यूट्यूब चैनल, मोबाइल हो गए। तो अब बच्चों, परमात्मा के ज्ञान से पहले तो इनको ये तैयार किया जाता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, फिर कौन से भगवान की करनी चाहिए, कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, कहाँ प्रमाण है, कौन परमात्मा है। तो काल ने तो नास्तिक बनाने का आपकी पूरी तैयारी कर रखी है, इसने कसर नहीं छोड़ रखी है, इसकी पूरी दाल गल चुकी है। अब परमात्मा का एपिसोड शुरू हो चुका है। और बच्चों, आप विचार करो, आपको पिछले उदाहरण दिए जाते हैं कि आपके साथ परमात्मा बहुत दिनों से है। कभी जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करूं जब तक धरती आकाश। देखो परमात्मा कितना कष्ट उठा रहे हैं, ये सबको मिलते हैं किसी ना किसी रूप में, उनको जो भक्ति चाहते हैं या इनके पिछले कोई संस्कारी है, चाहे वो वर्तमान में भक्ति ना भी कर रहे, कोई ना किसी के माध्यम से वहां तक संदेश आपका भिजवा रहे, जैसे सोशल मीडिया से, पुस्तक प्रचार से, वैसे सत्संग से, यूट्यूब के सत्संग के माध्यम से, प्रचार से, पंपलेटों से। परमात्मा ने कति कमाल कर रखा, तूफान मचा रखा, लेकिन काल ने भी जुल्म कर रखा है, सबके अंदर अज्ञानता इतनी ठोक दी, नास्तिक की कैटेगरी में आ चुके हैं। अच्छे इंसान होते हुए भी हाथ जोड़ लेंगे मंदिर की तरफ, बस झुक जाते हैं, या कोई संत हो उसने प्रणाम करेंगे, अभी तक है इतनी आस्था, लेकिन भक्ति करना उचित नहीं समझते।
कारण ये रहा कि आत्मा थक चुकी है, छक चुकी है। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दी। इसके अतिरिक्त और बहुत से बंधन बांध रखे। तो वो थक चुके ऋषि, उनको भगवान ने मिला, सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों से पता नहीं किसी को हानि कर दी, किसी को नुकसान कर दिया। उन्हें सोच दिया बस परमात्मा से इतना ही कुछ प्राप्त होता है। अब बच्चों, इतना अज्ञान 4 युग का भरा हुआ एकदम कैसे निकलेगा? पर निकलेगा, धीरे धीरे खुरचन लाग रहे हैं, धीरे धीरे सारा उतर जाएगा। फिर बताते भजन करो उस रब का जो दाता है कुछ। वो कौन है? वो कबीर साहब है, ये प्रमाणित किया। तो बच्चों, आपको परमात्मा की यथार्थ कथा, मूल ज्ञान और सच्ची भक्ति आपको प्राप्त हुई। आपकी किस्मत परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों में पीछे अलग अलग कर या अच्छी किस्मत बनाई है, जो कि आपको अब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। और इस घोर कलयुग में आपके अंदर यह तड़फ मालिक की बन गई। जैसे अब्राहिम सुल्तान कहता है, ये रांडी ढांडी ना तुझे, ये नरकइये काग, बलख बुखारा त्याग दिया, या थी कोई पिछली लाग। ये सत्कर मान लियो, आप पिछले जन्मों के बहुत ही जबरदस्त कुर्बान आत्मा हो रही हो, लेकिन रास्ता ठीक फिर से ना मिलने से विचलित होते रहे, भगवान को पहचान नहीं सके, दृढ़ता आई नहीं। इस कारण से आप अभी तक लटकते रहे। और इस अवसर को यदि आप खो दोगे, इसको चूक जाओगे, फिर तो भाई कह नहीं सकते आपके साथ के दुख उठेंगे। बेसिक राजा बन जाना, महाराजा बन जाना, देवता बन जाना, स्वर्ग के राजा बन जाओगे, बहुत अच्छी भक्ति हो चुकी है, लेकिन जीवन नष्ट हो जाएगा आपको। आप तो जैसे तैसे इस मालिक के चरणों में रहना, परमात्मा की शरण से दूर ना हो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जत बोध ही द्वार छोड़ के जावे। देखो, आपको दास ने 27 साल हो गए ये गुण गा गा के आपको जगाया है, -0 से भक्ति को उठाया है, पाताल से निकाल के लाया हूं मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से। परमात्मा कबीर जी की वाणी वचन बोला हुआ 5505 जब बीतेगा, जब अपना एक दास भेजूंगा, तो परमात्मा ने तो सारा कुछ कर दिया। अब आप समझन जोगे हो चुके हो, इतना ज्ञान समझ गए, तो आपने बहुत आगे बढ़ना होगा। सूरवीर सैनिक, शेर और संत यानी साधु भगत आगे को बढ़ते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। उन्हीं के नाम होते हैं, उन्हीं के ठिकाने ठीक ठाक होते हैं, उन्हीं को भगवान मिलता है, सर्व सुख मिलता है, और संसार में उसी का मान सम्मान होता है। डिगमिग आदमी का कहीं ठिकाना नहीं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो बच्चों, परमात्मा के ज्ञान का एक एक दाना आपके सामने गिन दिया। अध्यात्म ज्ञान का मूल ज्ञान आज आपको ए से लेकर जेड तक पता करा दिया, और सब भगवानों की स्थिति बता दी, विद प्रूफ बता दी, प्रमाणित कर दी। बच्चों, अब देखो परमात्मा ने कैसी रजा कर रखी आपके ऊपर। अब उसने कसर नहीं छोड़ी। अब बच्चों, आप अगर उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, तो कब तक मालिक जैसे आपको सहारा देगा। एक कहावत है सामान्य सी, जैसे बचपन में हम सुना करते,
बुजुर्ग कहा कि जो बच्चा, छोटा बच्चा उंगली पकड़ के और उसको हम पैदल चलाना चाहें और वो चल पड़ता है तो उसी को घुमाया जाता है ताकि चालन सीख ले। और जो पैरे ना ले वह उंगली पकड़े पाछे भी, हाथ पकड़े पीछे भी ना उठे, उसने कैसे चलावे, वो पड़ा रहेगा फिर। तो बच्चों ही तुम चल पड़ो उंगली पकड़ के फटाफट। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। दो विदा दुर्मति चतुराई, मैं जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाल, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाल, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चत राखो, हो जो सोई मैं डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चत राखो, जो सोई मैं डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। आपका भी कर्तव्य बनता है, कहे कबीर तुम ऐसे लगे रहो, चिपके रहो अपने गुरुदेव के साथ, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाकर गांठ लगा दे, वो उससे दूर हो ही नहीं सकता। तो यह गांठ इस ज्ञान से लगेगी, या ला सको तो ला लियो। गरीबदास जी कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, जो मैंने कहना था कह दिया, और कह दो गाली। अब तुमने कौन सी भाषा का प्रयोग करो तो एक बार बताया, तो तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो, तुमने मूर्ख बड़ा रखा तुम्हारे को, तुम इसी संपत्ति और संतान ने देकर अंधे हुए बैठे हो। कि 2 दिन का पता भी है कि कभी मर जाए, लेकिन ढीठ हो गया हम, अपने को नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ। वही पास फिर क्या कर लोगे, फिर तो टक्कर मारोगे, रोगे, फिर क्या बचेगा। समझा है तो शद्दर पाओ, भोर में रे सादा। दास जो आपको बताना चाहता है आज विशेष, गरीब भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिनानी तरवर बात है। ये जो कुछ भी हो रहा है उस मालिक की कृपा से हो रहा है। आपको शरण प्राप्त हुई, आपको कहां से पीछे पड़ पड़ कर लाया मालिक, यहां लाकर छोड़ा, और बीच में काल ने अपनी खूब दुष्टता कर ली, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता, वो तो अपने कर्म बिगाड़, अपनी आदत से आचार है, वो तो ऐसे करेगा, स्वभाव उसका। सांप हो तो डसना ही है, और बता के दूध देगा वो। इसी प्रकार काल अपना काम कर रहा है और दयाल अपना साथ कर रहा है। और देखो आपको कैसा गजब अमृत यहां से पिला दिया, आपको जगा दिया, पूरा सिलेबस रिवाइज करा दिया, कोड वर्डों से लेकर आखिर तक। और बच्चों उस साहिब के हुक्म बिनानी तरवर पाते रंगा, ज्ञान कहने में कसर नहीं छोड़ रखी। और एक बात और याद रखना, मालिक जो करता है कभी गलत नहीं हो सकता, वो हमारे हित में होता है, वही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे आपको पीछे भ्रमित कर दिया जाता था कि मैनेजमेंट ऐसे करता है, मैनेजमेंट अपनी तरफ से करता है, गुरुजी का कोई आदेश नहीं है, ये लूट रहे हैं, ये ठग रहे हैं, अपनी चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये कदम उठाते हैं दास के आदेश से, मेरे से विचार विमर्श करके करते हैं। कुर्बान हो जाओ, अपने कर्म बनाओ। हम किसी को बुरा करने का नहीं कहते, केवल भला करने की कहते हैं। अपना भी कराओ, औरों का भी करो।
तो इस बात का ध्यान रखना, इन दुष्ट लोगों ने कुछ भक्तों को खराब कर लिया था, अब वो धीरे धीरे वापस आ गए। वहां क्या मिल गया उनको, वो तो ना तो नाम दे सकते, ना नाम दिलाने का अधिकार दास ने उनको दे रखा। वह को दान करेंगे वो भी बाढ़ में जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के शरण में रहना, अपनी भक्ति करो और धीरे धीरे देखना विश्व में नाम होगा आपके गुरु जी का, आपके कबीर भगवान का, और आपके ऊपर विशेष कृपा होगी दाता। बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि परमात्मा के मार्ग में हमें यह लोक लाज दुखी करती है। कबीर कुलकर्णी के कारण हंसा गया बिगो, और तब ये कुल तेरा के मदद करेगा जब तू चार पाया का हो। आज हम अपने कुल परिवार के रीति रिवाजों को इन लोगों की शर्म से ना छोड़ें तो आपका नामखंड हो जाएगा। नामखंड होने से फिर आपको कोई राहत मालिकी नहीं मिलेगी, फिर आप पशु दुनिया में चले जाओगे, कुत्ते गधे सुअर बनाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कुल की करनी के कारण हंस गया बिगो, अपना जीवन नष्ट कर लिया लोक लाज में, और फिर यू कुल के मदद करेगा तेरी जब तू चार पाए का हो। गधा बन गया तेरे ऊपर बैठेंगे, बोरे लाद देंगे, बैल बन गया नाथ घाल के हनुमान जोतेंगे, तेरी दुर्गति दूनी रहेगी। जब सतगुरु की शरणा में पड़े रहे मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख मिलेगा। और ये बकवाद करनी है 2 दिन करा करे आप टिक जाएंगे, समर्थ भी तो साथ है। गरीबदास जी कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही, यो मन साधो दीजिए त गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बोर बोर ना आवहि मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत है संगत नित कीजय, इस झूठे जग की लाज में नाही चत दीजय। यो जग बदरा धुंध का मीन ना डरिए, जय मन चाहे राम को तो दासा तन करिए। आस्ती डर माने नहीं जे स्वान भुकाही, सत्संगी समनात जय चितराम बसाही। स्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही, शीस महल को देख कर भौंक भौंक मर जाही। मतवाले महबूब है साधु जग माही, गरीब दास समझाइयो जग्ञा सोताही। क्या बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों साधु भक्तों को यानी अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिए। साधु संत तत्वदर्शी संत की खोज करके समर्पित हो जाइए तो परमात्मा मिलेगा। भवसागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, परमात्मा का दास इस झंझट को समाप्त करेगा। भोर भोर नहीं आवहि मुक्ता पद पाओ। ऐसे हरिजन संत हैं संगत नत कीजिए। हरिजन परमात्मा के प्यारे, परमात्मा के निज संत है, संगत नत की जाए, उनकी संगत कीजिए। इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। यो जग बदरा धुंध का मीन ना डरिए, ये तो धुंध के बादल है, बारिश नहीं हुआ, यानी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। और जय मन चाहे राम को, जब मन परमात्मा पाना चाहता है तो आधीन भाव ला अपने अंदर, दासा तन करिए। आस्ती डर माने नहीं जे स्वान भुकाही, सत्संगी समनात जय चितराम बसाही। हाथी परवाह नहीं करता, अगर गांव में हाथी आ जाना है, कुत्ते इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे और भौंकेंगे उसने, जानो ये खा जाओ और भगा जा। हाथी उनकी तरफ देखता भी नहीं, परवाह भी नहीं करता।
उसको पता है कि तेरे निकट भी नहीं आ सकते, और आगे तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पैर में मुंह नहीं लग सकता, इतनी मोटी खाल होती है। तो इसी प्रकार आप अपने आप को हाथी मानकर चलो, और जो आपके निंदक हैं, आलोचक हैं, वो समान समझ लो, कुत्ते की तरह भौंके जाएंगे। अस्थि दर माने नहीं जे स्वान भुकाही, सत्संगी संग ना तज चितराम बसा। सत्संगी यानी वास्तव में इस विश्व में सत्संगी आप हो। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। सूक्ष्म वेद पढ़े साहिब का, सो हंसा सत्संगी रे। तो सत्संगी परमात्मा का साथ, गुरु का साथ नहीं छोड़ सकता, मालिक मन में बस गया उसके। स्वान रूप संसार है कुछ करसी नहीं, शीश महल को देख कर भोंक भोंक मर जाए। जैसे हम जो क्रिया करते हैं, प्रणाम करते हैं या और दान करते हैं, हम केवल भक्ति करते हैं और क्रिया नहीं करते जो समाज की पहले करते थे, तो लोग हमें बुरा बताते हैं, नकम्मा बताते हैं। तो कहते हैं जैसे शीशे में कुत्ता अपनी शकल देखे और उसने कुत्ता समझ गए नकम्मा, उसको भौंका, उसको भौंका एक तो गंदा, जो कि शकल अपनी देख रहा है, तो अपने विचार, अपने गंदे भावना से वो हमें बुरा देखते हैं, उनकी परवाह नहीं करे। स्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही, शीश महल को देख कर भौंक भौंक मर जाए। मत वाले महबूब है साधु जगमाही, गरीबदास समझाइयो जग्गा छुटाई। कि जो ज्यादा इच्छुक हो मालिक के चाहने का, उसको दाता का सारा वेद बताइए, और वेदी से कहिए ही कहिए, यानी जो चाहता उसको अनवेदी से ना कहिए, जो बकवादी है उसको नहीं कहना चाहिए। आपका तब समाप्त होगा। बच्चों, किस्मत वाले हो, इस श्रद्धा को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ। बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।